हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आप सबके सामने 2022 जाते जाते इलाहाबाद हाईकोर्ट आप सबके सामने लेकर के उपस्थित हुआ है। एक बड़ी वैकेंसी, धमाकेदार, बहुत ढेर सारे पदों को लेकर के यहाँ पर विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं और जिसको लेकर के इन दिनों चर्चा है। आप सभी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पर दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3,932 पदों को लेकर के विज्ञापन जारी किया है। यानी कि 2022 जाते जाते आप सभी को 3,932 पद इलाहाबाद हाईकोर्ट आप सबके सामने लेकर के आया है, जिसमें विविध कैटेगरी वाइज पदों पर यह भर्ती होगी। जिसमें स्टेनोग्राफर के पद होंगे। स्टेनोग्राफर दो प्रकार के, एक हिंदी वाले हैं, एक अंग्रेजी वाले हैं। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी में होंगे, जूनियर असिस्टेंट्स ग्रुप सी में भी यहाँ पे। इसके अलावा पेड अप्रेंटिस हैं, ड्राइवर्स का पद है, ट्यूबवेल ऑपरेटर का है, प्रोसेस सर्वर का पद इसमें दिया गया है, ऑर्डिनरी प्यून का पद है, चौकीदार, वाटर मैन और माली का पद इसमें निकाला गया है, स्वीपर का पद निकाला गया है, ऑफिस बॉय का पद निकाला गया है। यानी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी को मिला करके ये वैकेंसी निकाली गई है। सभी का अलग अलग इसमें विवरण है, तो सभी का अलग अलग विवरण हम लोग चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें, जैसा कि हमने आपको बताया कि ग्रुप सी और ग्रुप डी दो अलग अलग कैटेगरी में होगी, तो सबसे पहले ग्रुप सी के बारे में बात करते हैं। किस पे? ग्रुप सी। तो ग्रुप सी में अगर आप देखेंगे तो 2,233 पद होगा, जो कि ग्रुप सी के अंतर्गत होगा। इसमें कौन कौन से पद होंगे? तो सबसे पहले यहां पर ध्यान रखिएगा, जूनियर असिस्टेंट्स, जो कि कैटेगरी ग्रुप सी होगा, और इसके अंतर्गत अगर देखेंगे तो 819 पदों के बारे में बात करी गई है। इसके अलावा पेड अप्रेंटिस का पद होगा, और ये जो पेड अप्रेंटिस होगा इसमें 202 पदों का विवरण दिया गया है। स्टेनोग्राफर का जो पद है, जो कैटेगरी वाइज हिंदी और इंग्लिश दोनों है, दोनों मिलाकर के 1,186 पद है। तो इसमें ये संख्या ज़्यादा है। इसके अलावा ड्राइवर होंगे, जो कैटेगरी सी और ग्रेड 4 के अंतर्गत इनको रखा गया है, और इनके पदों की संख्या जो है वो होगी 26। ये ग्रुप सी के अंतर्गत रहेंगे। ये किसके अंतर्गत रहेंगे? ग्रुप सी के अंतर्गत होने वाले हैं। ये यहां से ध्यान रखना। अब ग्रुप सी के अंतर्गत इस वैकेंसी के लिए जो योग्यता अर्हता होनी चाहिए वो क्या मांगी गई है, रिक्वायरमेंट? तो जूनियर असिस्टेंट के लिए ध्यान रखिएगा, जो 819 पद है, इसके लिए इंटरमीडिएट यानी 12वीं आपका पास होना जरूरी है। साथ में सीसी प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी सी सर्टिफिकेट जिसको हम सभी लोग कहते हैं सामान्य भाषा में, तो वो सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अंग्रेजी टाइपिंग, हिंदी अंग्रेजी दोनों टाइपिंग के लिए बात होगी, यानी हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए और अंग्रेजी टाइपिंग भी आनी चाहिए। अभी आगे टाइपिंग के बारे में आपको बताएंगे कि टाइपिंग का प्रारूप इनका क्या है। इसके अलावा जो पेड अप्रेंटिस होंगे, जो कि 202 पद हमने आपको बताया, इंटरमीडिएट इनके यहाँ भी है, और इनको भी CCC प्रमाण पत्र चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग इनको भी चाहिए। स्टेनोग्राफर का जो पद हमने आपको बताया 1,186, इसमें दोस्तों योग्यता ग्रेजुएशन रखी गई है, ध्यान रखना है, इसमें स्नातक की डिमांड है। इसके अलावा स्टेनोग्राफी में डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेनोग्राफी को लेके जो आपको डिप्लोमा मिला है वो होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा NIELIT 2-1 प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि ये एक ही समान है, इक्विवेलेंट माना जाएगा, यानी संस्था के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। अंग्रेजी में 100 वर्ड्स पर मिनट 60 हैंड, 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग अंग्रेजी में चाहिए। इसके अलावा हिंदी में 80 वर्ड्स पर मिनट 60 हैंड और 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग, ये हिंदी में होना चाहिए। तो अंग्रेजी और हिंदी का इनका ये टाइपिंग स्टेनोग्राफर का ये यहाँ पे दिया हुआ है। ड्राइवर के लिए क्या दिया हुआ भाई? ड्राइवर के लिए आपको बता दें, ड्राइवर के लिए हाई स्कूल है, ड्राइविंग लाइसेंस है और 3 वर्ष का अनुभव है। ठीक है, ड्राइवर के लिए, क्योंकि ये ड्राइवर रखा तो ग्रुप सी में है, लेकिन ग्रुप सी के अलावा इनको 4th कैटेगरी में भी जोड़ा हुआ है। तो हाई स्कूल, ड्राइविंग लाइसेंस और 3 वर्ष का अनुभव, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस आपका कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए, ये इसका मतलब होता है। ये यहाँ से आप सभी को ध्यान रखना है। ऑनलाइन मोड में इसका फार्म भरा जाएगा। हालांकि एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा आपका, लेकिन जो फार्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन मोड में ही भरा जाएगा। तो ग्रुप सी वाला जो फार्म होगा वो 30 अक्टूबर से,
यानी इसको भरना आरंभ कर दिया गया है और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 13 नवंबर होगी। 13 नवंबर होगा लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि जो होगी वो 14 नवंबर यानी जो बाल दिवस का दिन है वो इसका अंतिम कर देगा काम तमाम, ये ध्यान रखना है। अब ग्रुप सी वालों का ये यहाँ पर जो एज लिमिट है 18 मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम जो है वो 40 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ी ली जाएगी, जो यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो भी होंगे सभी का 800 रुपीज़ है और जो SC ST होंगे जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से होगा वो 600 रुपये उनका फॉर्म फीस लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो अदर स्टेट के लोग इसमें एग्ज़ाम में अप्लाई करना चाहते हैं उनको पता ही होगा कि जब आप दूसरे राज्य में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फिर आप रिजर्वेशन से वंचित हो जाते हैं, तो ऐसी दशा में आप क्या हो जाएंगे, जनरल कैटेगरी में आकर के आप फाइट करने लगते हैं। ठीक है भाई, ये यहाँ से ध्यान रखना है। अब ग्रुप सी वालों का जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा इसको जरा यहाँ से देख लेना है। तो इसमें 2 पड़ाव दिया है, एक रिटन एग्ज़ाम का है और एक टाइपिंग का है। हालांकि जो मेरिट बनेगी वो रिटन एग्ज़ाम पे बनेगी जो 100 नंबर का होगा, यानी रिटन एग्ज़ाम जो 100 नंबर का होगा इसी पे मेरिट बनेगी, जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न है, अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न है, इसके अलावा सामान्य अध्ययन यानी स्टैटिक्स से जीके, जनरल स्टडीज को लेकर प्रश्न रहेंगे और गणित को लेकर के प्रश्न बनेंगे। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये 4 सेक्शन मिलाकर के 100 मार्क्स यानी 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा और मेरिट इसी पर होगी। एक चीज ध्यान रखना है, इस एग्जाम में स्पष्ट कर दिया गया है देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, यानी कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप धड़ल्ले से शतक की पारी खेल सकते हैं, अधिक से अधिक जितना दे सकेंगे। इसके बाद दोस्तों बारी आएगी टाइपिंग का। टाइपिंग टेस्ट जो होगा ये क्वालिफाइंग करना बहुत ही जरूरी होगा सभी के लिए। क्या होगा, क्वालिफाइंग करना जरूरी होगा सभी के लिए। हिंदी और इंग्लिश बोथ टाइप होगा और ये टाइप कंप्यूटर पे होगा, ये ध्यान रखना। ये टाइप क्या होगा, कंप्यूटर पे होगा। 25 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी और 30 वर्ड्स पर मिनट फॉर इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, ये यहां पे कहा गया है, जिसके लिए 25 मार्क्स हिंदी के लिए और 25 मार्क्स अंग्रेजी के लिए दिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इसमें 10 होना चाहिए, यानी क्वालिफाइंग करने के लिए आपको कम से कम 10 नंबर हासिल करना पड़ेगा, यानी क्वालिफाई करने के लिए। तो 25 हिंदी टाइपिंग में मिलेगा नंबर और 25 जो है वो अंग्रेजी, यानी यहाँ पर इनका पूर्णांक अगर देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने जो पूर्णांक बनाया वो 50 बनाया है। 50 में 10 कम से कम पाना अनिवार्य होगा, तब जाकर के आप ये टाइप टेस्ट इनका क्वालिफाई कर पाएंगे। जो कि ग्रुप सी वाले जितने भी विद्यार्थी होंगे, जो ग्रुप सी वाले में जितने लोग अप्लाई करेंगे वो इनके लिए ये होने वाला है। ठीक है भाई, ये इतना स्पष्ट आप सभी को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ग्रुप डी को लेकर के। तो ग्रुप डी के लिए क्या क्या इन्होंने प्रावधान बनाया है, तो ग्रुप डी में दोस्तों ध्यान रखना कुल 1699 पद है और इन पदों का लेखा जोखा अगर देखेंगे तो इस ग्रुप में क्या क्या है, ट्यूबवेल ऑपरेटर को रखा गया है, इलेक्ट्रीशियन को रखा गया है, प्रोसेस सर्वर है, इसके अलावा ऑर्डरली प्यून को रखा गया, चौकीदार को रखा गया है, वाटरमैन होगा, स्वीपर होगा, माली होगा, कूली होगा, लिफ्ट मैन होगा और इसके अलावा स्वीपर होगा। तो इन सभी को एक साथ ग्रुप डी में रखा है और इन सब का कितना पद है कुल, तो ये कुल पद है 1699। अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें विशेष बदलाव नहीं किया गया है। अब इनके लिए योग्यता में अलग अलग थोड़ा सा वेरिएशन दिया है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप किस कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं या किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं वो फॉर्म में डिटेल रहेगा। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको दोस्तों जूनियर हाई स्कूल पास होना जरूरी होगा या 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है। 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट इक्विवेलेंट देयर टू। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, ITI होना चाहिए। ये यहाँ से ध्यान रखना। अगर आप में से कोई ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए ग्रुप डी में आएगा, उसके लिए अप्लाई करता है तो क्या होना चाहिए, उसके पास हाई स्कूल
या 8वीं के प्रमाण पत्र के साथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। प्रोसेस सर्वर के लिए अगर कोई अप्लाई करेगा तो उसको सिर्फ सामान्य हाई स्कूल पास होना है, वो हाई स्कूल स्तर का रहेगा। जो प्यून के लिए अप्लाई करने वाला है उसको 8वीं पास होना जरूरी है। चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, लिफ्टमैन के लिए जो होगा उसको भी 8वीं उत्तीर्ण होना है। स्वीपर कम फ्रेश के लिए जो होगा उसको 6वीं उत्तीर्ण होना है। यानी मतलब 8वीं 6वीं कहने का मतलब है कि हाई स्कूल पास तो आपको होना ही चाहिए। अगर हाई स्कूल नहीं है तो 6वीं 8वीं का सर्टिफिकेट आपके पास तो अवश्य होना चाहिए। ये यहाँ से आपसे मांगी गई है। तो ग्रुप डी के अंतर्गत जितने लोग अप्लाई करने वाले हैं उनका भी जो फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन होगा। एग्जाम ऑफलाइन मोड में होने वाला है। इनका भी फॉर्म जो होगा वो 30 अक्टूबर से ही भरा जा रहा है। तो 30 अक्टूबर से 13 अक्टूबर लास्ट डेट होगा। 14 नवंबर क्या होगा, ये फी पेमेंट करने का, यानी 30 अक्टूबर से फार्म शुरू हो गया है, 13 नवंबर इसका लास्ट डेट होगा और 14 नवंबर फीस पेमेंट करने का अंतिम डेट होगा। इनसे जो फी पेमेंट्स, एज की जो बात होगी 18 मिनिमम और मैक्सिमम 40 है। फीस की बात इनके यहाँ भी वही है। जनरल कैटेगरी OBC और EWS जो होंगे वो 800 होंगे और SC ST फॉर यूपी के लिए 600 फीस यहाँ से ली जाएगी। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब इनका चयन कैसे किया जाएगा, इनके यहाँ दोस्तों ध्यान रखना टाइपिंग नहीं है। यानी जो ग्रुप डी वाले हैं इनके पास टाइपिंग नहीं है, इनको टाइपिंग नहीं करना है। लेकिन इनका एग्ज़ाम जो होगा ना वो 2 बार होगा। इनका एग्ज़ाम क्या होगा, 2 बार होगा। एक फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, स्टेज फर्स्ट रिटेन एग्ज़ाम टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, मतलब टिक्का मार वाला ही रहेगा, परेशान नहीं होना है। तो पहले स्टेज में आपसे हिंदी पूछा जाएगा, अंग्रेजी पूछा जाएगा, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स मिला करके 100 मार्क बनेंगे, यानी 100 नंबर। ये आपका पहला पेपर होगा जो कि ये एग्जाम फर्स्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका एग्जाम फर्स्ट कहलाएगा। फिर उसके बाद इसमें से कैटेगरी वाइज, क्योंकि बच्चे इसमें ज़्यादा होंगे, विद्यार्थी इसमें ज़्यादा होंगे, तो इसी दशा में संख्या को कम करने के लिए ये एक प्रकार का एक एग्ज़ाम टेस्ट हो जाएगा। फिर इस पर मेरिट बना करके कुछ बच्चों को यहाँ से निकालेंगे। फिर दूसरा एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये एग्ज़ाम भी पूरा 100 मार्क का ही होगा, 100 नंबर का ये एग्ज़ाम भी होगा। और इसमें भी अगर देखेंगे तो हिंदी होगा, अंग्रेज़ी होगा, जनरल स्टडीज़, मैथमेटिक्स होगा, यानी चारों सेक्शन वही रहेगा जो आप पहले सेक्शन में देकर के आएंगे। फिर यहाँ आप पहुँचेंगे, फिर यहाँ पर जो लास्ट में कह रहा है कि आपकी जो मेरिट बनेगी, फर्स्ट और सेकेंड एग्ज़ाम जो रिटेन आपका होगा, दोनों में आपके मार्क को मिला करके आपका लेवल बनाया जाएगा। पहले में ही कुछ विद्यार्थियों को बाहर कर देंगे जो कि उनके द्वारा जो निर्धारित मानक होंगे उनको जो फुलफिल नहीं करेगा वो बाहर निकल जाएगा। कोई निगेटिव मार्किंग आपके लिए भी नहीं है, यानी माइनस मार्किंग नहीं है। तो आप भी धड़ल्ले से पूरा अपनी शतकी पारी इसमें खेल सकते हैं, जितने लोग ग्रुप डी के अंतर्गत अप्लाई करने वाले हैं। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का आप सबके लिए दोस्तों 2022 का जाते जाते एक सरकारी नौकरी का एक तोहफा है, एक उपहार समझ करके है। तो 30 अक्टूबर से इसका फॉर्म भरा जा रहा है और जैसा कि हमने आपको बताया 13 नवंबर 14 नवंबर ये इसकी लास्ट डेट होगी। और इसका एग्ज़ाम भी दोस्तों बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको वक्त नहीं मिलता है। तो जितना तेज़ी से आपको इसका फॉर्म भरना है उतने तेज़ी से ही आप सबको लग जाना है अपने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये मान करके चलिए कि दिसंबर लास्ट जाते जाते इसका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट जो बहुत फास्ट तरीके से एग्ज़ाम करवाती है। ये आप सबको यहाँ से ध्यान रखना है। तो आप सभी को दोस्तों इस वैकेंसी के लिए और इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए और जी जान लगा करके मेहनत करने के लिए, अपनी सफलता का झंडा लहराने के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।